हर बार हर रोज मैं आपसे यही जो सवाल है मैं ये जरूर पूछता हूँ, क्या वो जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो सुनना चाहेंगे? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज की ये जो कहानी है ये बेसिकली एक जो राजा होता है, तो जो राजा होता है एक बार क्या होता है कि वो राजा को अपने जो महल होता है उससे बाहर उसको कहीं पर काम पे जाना होता है। तो जब वो जो राजा होता है तो वो वहां पर जो जा रहा होता है तो देख रहा होता है, वो बेसिकली वो एक परेड में हिस्सा लेने के लिए जा रहा होता है, जिसमें कि उसके जो राजभवन की जो परेड होती है वो निकलती है, बहुत तरह तरह की झांकियां होती हैं। तो जो लोग होते हैं उसके राज्य के जो लोग होते हैं वो खड़े हुए सड़क के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ खड़े हुए राजा को देख रहे होते हैं, परेड को देख रहे होते हैं। तो जब राजा की जो झांकी है, राजा का जो रथ है, जब वो निकलता है तो राजा सभी को देख रहा होता है, सभी लोग हाथ हिला रहे होते हैं, सभी लोग मतलब कि जैसे चिल्ला रहे होते हैं, राइट, तो इस तरीके से जैसे होते हैं। तो उनमें से राजा देखता है कि एक आदमी जो है वो उनके बीच में ही पीछे की तरफ जो है वो बहुत ही शांत बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, स्माइल फेस है उसका, मुस्कुरा रहा है वो। तो राजा को ये सबसे डिफरेंट लगता है कि वो आदमी जो बैठा हुआ है वो पीछे बैठा हुआ है, वो मुस्कुरा रहा है वो। चलो वो दिन जो है वो निकल जाता है, जो झांकी है वो निकल जाती है, सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजा को फिर मौका मिलता है कि उसने किसी काम से जाना पड़ता है, उसको उसको उसी रास्ते से जो है वो जाना पड़ता है। तो वहां पर वो देखता है कि वो जो आदमी है, वो जो किसान है बेसिकली, तो वो उसी जगह पर अपने खेतों में बैठा हुआ है और वो उसी तरीके से मुस्कुरा रहा है, वो उसी तरीके से मुस्कुरा रहा है। राजा देखता है कि ये आदमी जो है, मैं जानता हूं कि ये उसी दिन भी ये मुस्कुरा रहा था और ये आज भी ये खुश है, आज भी ये मुस्कुरा रहा है। तो ओके ठीक है, टाइम निकल जाता है। फिर अच्छा, राजा जब उस काम से वापस आ रहा होता है तो वो वापस आते भी वो उसी रास्ते को जो है वो चुनता है कि चलो जाते हुए देखते हैं कि बेसिकली क्या है वो। तो जब वो वहां से निकलता है वो तब भी देखता है वो जो किसान है अपने खेतों में काम कर रहा है, काम कर रहे के बाद में साथ में वो वहां पे जो मुस्कुरा रहा है, यानी कि वो खुश लग रहा है, वो खुश होता है। तो ऐसे करते ही राजा फिर क्या करता है कि अगले 2 दिन 3 दिन वो उसी सड़क से वो बार बार गुजरता है और हर बार वो ये देखता है कि वो जो किसान है, वो जो आदमी वहां पर बैठा हुआ है, वो हर समय मुस्कुराता रहता है, यानी कि हर समय वो जो है वो खुश रहता है। अब राजा को ये जो चीज है ये बड़ी अजीब लगती है। अब राजा से जो है वो रहा नहीं जाता है, वो जाकर उससे पूछता है, किसान से बात करता है, कहता है कि मुझे एक चीज बताओ कि तुम ये हर समय जो तुम्हारा जो चेहरा है ये मुस्कुराता हुआ कैसे रहता है, तुम हर हर समय ये कैसे मुस्कुराते हुए रहते हो, ये तुम कैसे करते हो ये? तो किसान कुछ नहीं, किसान हंसता हुआ कहता है कि महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, कि नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल इंसान है वैसे मैं हूँ। तो महाराज उसको कहते हैं, जो राजा होता है वो उसको कहता है कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी जो बॉडी है, क्या तुम्हें कोई बीमारी नहीं है जो तुम खुश रहते हो, यानी कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो क्या? वो कहता है नहीं महाराज, मेरा जो सर है, सर में उसमें जो दर्द है वो लगभग बना रहता है और जो मेरे दांत वगैरह है वो भी जो है वो सारे टूट चुके हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है, मेरे जो सारी बॉडी है वो ये नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, लेकिन हाँ मेरे को खुश रहना उसमें आता है, मैंने उसके साथ में डील किया हुआ है। तो राजा कहता है कि क्या तुम्हारे परिवार में सभी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक चल रही है, कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है? वो कहता है कि नहीं महाराज, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, रात को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं होता है, लेकिन मुस्कुराना मेरे को आता है, खुश रहना, डील करना मेरे को आता है उसमें। तो राजा फिर ये चीज देखता है कि यार ये जो आदमी है ये हर समय ऐसे मुस्कुराने के पीछे का इसका कारण क्या है, ये बेसिकली हर समय ऐसे खुश कैसे रहता है। वो उससे पूछना चाहता है कि तुम मुझे बताओ वो क्या चीज है कि जो तुम्हें हर समय जो है वो खुश रखती है। तब वो जो किसान है वो बताता है, वो राजा को बताता है कि महाराज मैंने इस चीज को बेसिकली समझ लिया है, अपने माइंड को मैंने समझा लिया है, इस चीज को मैंने समझ लिया है
कि जो मुसीबत, जो प्रॉब्लम लग रही है, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है कि जितनी कि मैं सोचता हूं, जितना बड़ा मैं उस प्रॉब्लम को वहां पर बनाकर बैठा हुआ हूं। ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है हमारे माइंड में होती है, हमारे दिमाग में होती है। जरा सोच के देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो हमारे माइंड में चल रहा है, क्या वो प्रॉब्लम एक्चुअली में हमारे सामने है? नहीं है। एक्चुअली में वो प्रॉब्लम कहां पे है? वो प्रॉब्लम हमारे माइंड में, सारा दिन हमारे माइंड में वो जो प्रॉब्लम है वो चलता रहता है, चलता रहता है। और इसी वजह से हम बहुत सारी जो बीमारियों का जो शिकार है वो बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन है वो ले लिए जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो जो चीजें हैं वो हमारे माइंड के अंदर चल रही हैं, वो एक्चुअली में नहीं है। वो कहता है कि महाराज ये प्रॉब्लम है। अब कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली में नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम लग रही है, जो चीज आप सोच रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में प्रॉब्लम आपके क्या सामने खड़ी है? जरा सोच के देखिए, क्या एक्चुअली में आपके सामने? अच्छा, अगर सामने खड़े भी है तो वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि आपको उस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़े। तो राजा जब इस चीज के बारे में सोचता है, वो डीपली इस चीज के बारे में सोचता है कि यार मैं बेसिकली अपने मंत्रियों से परेशान हूं, तो मंत्री जो है वो मेरा जो भी मैं डिसीजन होता है वो कंप्लीटली जो है उसको नहीं मानते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है? राजा उसको गहराई से सोचता है, क्या एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है? नहीं है। क्योंकि उसको प्रॉब्लम को हम खुद उसको बड़ा बनाकर बैठे हुए हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है ये हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो माय डियर फ्रेंड, आपसे मैं यही चीज कहना चाहूंगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती है। और प्रॉब्लम को अगर कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस कंडीशन को समझकर अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको, खुशी वाला जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाना चाहिए, ताकि हम हर समय मुस्कुराते हुए खुश रह सकें। आपकी आधी जो प्रॉब्लम है वो वहीं से कम हो जाती है। मुस्कुराने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, ये तो 100% तय है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती नहीं है, बल्कि वो आपको उसका एहसास नहीं होने देती है जिस प्रॉब्लम से भी आप गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, आपके घर में भी अगर खुशी का माहौल रहता है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। और उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक हेल्दी माइंड ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकता है। जो माइंड पहले से ही चिंता में डूबा हुआ है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता है, वो प्रॉब्लम को और बड़ी करने का काम करता है। अब अगर आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा करना चाहते हैं तो आप चिंता में रह सकते हैं। आप खुश रहकर अपनी प्रॉब्लम को छोटा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स कंप्लीटली ऑन द माइंडसेट, राइट। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है, स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ये जो आज का सेशन है, और देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, चैट बॉक्स में एक बार यहाँ पर क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो प्लीज लिख कर जरूर बताइएगा। क्या जो स्क्रीन है आपको दिखाई दे रहा है? तो प्लीज एक बार लिख के बताइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। सो वेलकम टू कीवा काइप इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वेबिनार में हम यहाँ पर इनविटेशन कैसे देते हैं, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, और ऐसी कौन सी जो लीडरशिप स्किल है कि जो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे टीम के अंदर होनी चाहिए, सभी के पास में वो जो स्किल है वो होनी चाहिए। आज उसके बारे में हम यहाँ पर पता करने वाले हैं। देखते हैं कि बेसिकली क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आई डोंट नो हाउ टू ज्वाइन 10 पर्सन इन माय टीम। सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम भाई साहब, मेरे को अपनी टीम के अंदर 10 लोगों को कैसे जोड़ना है, ये सबसे मुश्किल काम है। कई लोगों को बहुत साल हो चुके हैं, बहुत दिन हो चुके हैं, उनको 10 ऐसे लोग नहीं मिलते हैं उनको कि जो उनकी टीम का हिस्सा के कहलाने लायक हों, जिनके साथ में वो रेगुलर टच में रहते हो। 10 ऐसे लोग उनको नहीं मिलते हैं। बहुत उनकी तो कईयों की तो उम्र निकल जाती है, लेकिन 10 ऐसे लोग वो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कि जो वो बोल सके कि यार ये जो पर्सन है ये मेरी टीम है, दिस इज माय टीम, राइट। माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। 10 लोगों को अपनी टीम में इकट्ठा करना, मान लिया डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट है,
लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और डिफिकल्ट भी हमारे माइंड में चल रहा है। एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट भी हमारे माइंड के अंदर चल रहा है। माय डियर फ्रेंड, वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। अच्छा, हमें नहीं पता है कि इसको जो शुरुआत है वो इसकी कैसे करनी है, राइट। हम कीवा टाइप इंडस्ट्रीज के हिसाब से इसको देखकर चलेंगे। अच्छा सर, हमें नहीं पता है कि शुरुआत कैसे करें, सर हम तो नए हैं, सर हमें पता नहीं है, सर इतना नॉलेज नहीं है, इतना ये है वो है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं, सर हमें नहीं पता है। डोंट वरी, don't worry, my dear friend, spend 1 to 2 hours daily for network marketing। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हर रोज 1 से 2 घंटे निकालिए। जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, करते रहिए। आपको काम छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, हम तो आपसे ये चीज कह रहे हैं कि हर रोज 1 से 2 घंटे जो है वो जरूर निकालिए इसके लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। चाहे सुबह सुबह का समय, चाहे शाम का समय, जिसमें आप 1-2 लोगों से मिल सके, बात कर सके, चाहे डेमो दे, चाहे कुछ मर्जी दे, लेकिन 1 से 2 घंटे का जो समय है वो हमें यहाँ पर देना है, राइट। अब माय डियर फ्रेंड, यूज प्रोडक्ट एंड शेयर प्रोडक्ट, ये सबसे बड़ी चीज होती है। यूज प्रोडक्ट एंड शेयर प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छी बात है, तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से शेयर कर पाएंगे। मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आपने कोई टूथपेस्ट लिया कीवा टाइप इंडस्ट्रीज का, राइट, या आपने कोई और ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कुछ भी आपने लिया, तो जो चीज आप यूज कर रहे हैं उस चीज को आप आसानी से बता सकते हैं, क्लियर है। उसमें आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है सामने वाले को कि यार ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, ये शैम्पू मैंने इस्तेमाल किया था, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसकी खुशबू कैसी है, फ्रेग्रेंस है वो कैसी है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। इसको कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट जिसने इस्तेमाल किया हुआ है उससे बेहतर उस प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी है वो और कोई नहीं दे सकता है। हमारे से बेहतर जानकारी और कोई नहीं दे सकता है अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ये जानकारी दे देता है उससे बेहतर प्रोडक्ट और कोई सेल नहीं कर पाता है। अगर आपने प्रोडक्ट का शेयर कर दिया, प्रोडक्ट को अगर आपने शेयर कर दिया, तो आपसे बेहतर प्रोडक्ट दूसरा कोई शेयर नहीं कर पाएगा, और आपको जो सेल है वो जरूर मिलेगी। लोग यही काम नहीं करते हैं, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, प्रोडक्ट शेयर नहीं हो पाता है और सेल नहीं हो पाती है। तो माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, शेयर कीजिए यहाँ पर, राइट। डेली कॉल और मीट 1 पर्सन एटलीस्ट। क्या ये पॉसिबल है? हमें हर रोज कम से कम 1 पर्सन से जरूर मिलना है, नए पर्सन से। पुराने से फॉलोअप लेना होता है, नए पर्सन से मिलना होता है। हमें हर रोज एक नए पर्सन से मिलना ही मिलना है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या हम हर रोज एक नए पर्सन से मिल सकते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए माय डियर फ्रेंड, सबके मैसेजेस जो है वो आने चाहिए, राइट राइट। डेफिनेटली एक पर्सन को मिलना बहुत ही आसान है, 1 से 2 घंटे का समय हमारे पास, हमें देना ही देना है। डेली मीट, कॉल एंड आस्क देम टू चेंज देयर शॉप। आप उनको उनकी दुकान चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, उनकी दुकान चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, सर अपनी दुकान जो है वो चेंज कीजिए, दुकान चेंज कीजिए। उसने बोला सर हमने कौन सी दुकान खोली हुई है? नो सर, जहां से आप हर रोज का जो राशन पानी है जो लेके आते हैं, हम वो दुकान जो है वो आपसे चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। आपने अगर 100 फैमिलीज की दुकान चेंज कर दी, और एक फैमिली का बजट अगर 3000 रुपए है, यानी कि 3 लाख रुपए का बिजनेस पर मंथ आप निकाल सकते हैं। आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो आपकी शुरू हो जाएगी। मुझे एक चीज बताइए, 30-35 साल जो है वो आपको ऑलरेडी हो चुके हैं, 40 साल जो है वो आप हर रोज, हर बार, हर महीने उसी एक दुकान से, उसी राशन की दुकान से जाकर वो जो सामान है वो लेकर आते हैं। वो राशन वाला आपको जो एमआरपी होता है उससे या तो 1-2 रुपए कम से, या पूरी एमआरपी पे आपको जो सामान है वो वहां पर देता है। क्या उसने कभी आपको बोनस दिया? क्या कभी गाड़ी दी? क्या कभी बंगला दिया? क्या कभी स्टेज पर आकर उसने आपको हार पहनाया? नहीं। हम आपको सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि सर अपनी दुकान चेंज कीजिए। ये आपने लोगों से बोलना है कि सर अपनी दुकान चेंज करके देखिए, हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं, दुकान चेंज करके देखिए। नहीं अच्छा लगा, 6 महीने बाद वो दुकान वाला तो वहीं पर है, और अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो गया तो आप आगे भी बताना शुरू करेंगे, आप भी इसी तरीके से अपनी जो टीम है वो बनाना शुरू करेंगे, आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 30,000 है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000, आपका जो खर्चा है वो 20,000 आ रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है?
आपने सिर्फ 1 से 2 घंटे दिए, जो भी जॉब कर रहे हैं ना करते रहिए, कितना बचा रहे हैं आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में 1 से 2 घंटा जो है वो डेली का दीजिए। आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है, पहले मंथ मान लीजिए आपने 10 लोगों की जो दुकान है वो आपने चेंज की, राइट, 6 महीने तक 100 लोगों की जो दुकान है वो आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं। और 1 साल तक मान लीजिए आपने 300 लोगों की जो दुकान है वो आपने चेंज कर दी 1 साल तक। अब आपकी जो अर्निंग है वो 40 से 50 हजार रुपए महीना की जो अर्निंग है वो कम से कम आपकी बन जाएगी। ये बहुत ज्यादा बनेगी, मैं फिर भी आपको कम बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए अब आपने यहाँ पर आके काम भी करना बंद कर देगी, यार नहीं मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो वो जो जॉब है वो ही करूंगा, लेकिन आपकी जो टीम है वो काम करना बंद नहीं करेगी। आपको नहीं भी पसंद है नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी जो टीम है वो अब काम करती रहेगी। आपको हर महीने 40-50 हजार का जो इनकम है वो आपको आता रहेगा, बल्कि ये बढ़ता रहेगा। आपको तो सिर्फ 400 बीपी जो है वो सेल्फ आईडी पर डालने होते हैं। 1 साल बाद आपकी जो सेविंग है, आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है 4,80,000 रुपए आपकी बन जाएगी। 10 साल बाद 48 लाख रुपए आपकी जो अर्निंग है जो बन जाएगी। और जब तक आप रिटायर होंगे 30 साल बाद 1,44,00,000 रुपए आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है, जो सेविंग है आपकी, वो बन जाएगी। जॉब के बाद कितना आपको बच रहा है 30 साल बाद, वो आप उसमें समझदार हैं, आप जानते हैं कि उसमें आपको कितना बचता है। इट मीन यू कैन से 1,44,00,000 आफ्टर 30 years, but after 30 years of job what are the saving in our hand? 30 साल के बाद हमारी जॉब से क्या सेविंग हमारे हाथ में बचती है, इसके बारे में हम भली भांति जानते हैं कि 30 साल बाद क्या होने वाला है, राइट। दोस्तों अगर आपने 1000 फैमिलीज कन्वर्ट कर दी, मान के देखिए 1000 फैमिलीज 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में, तो 30 लाख रुपए का बिजनेस पर मंथ आपका आना शुरू हो जाएगा। अब आप अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो इमेजिन कर सकते हैं। 30 लाख का बिजनेस पर मंथ का छोटी मोटी बात नहीं होती है कि 30 लाख का बिजनेस पर महीने आ रहा है, पर मंथ जो है वो आ रहा है, 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 5 साल बाद। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 1% से भी मिलते रहेंगे तो आपको ये जो रिजल्ट है वो आपको मिलते चले जाएंगे, आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, क्या ये पॉसिबल है? तो एक बार चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। एवरीबॉडी एवरीबॉडी, क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली 100% पॉसिबल है। कन्वर्ट देम एंड मेक योर टीम। इनको कन्वर्ट कीजिए और अपनी टीम का एक हिस्सा बनाइए, जरूर बनाइए इनको माय डियर फ्रेंड। ज्वाइनिंग, अब बारी आती है ज्वाइनिंग की। मैं एक टिप जो है वो हर बार देता हूं कि जो अटेंडेंस है वो जरूर लीजिए, स्पेशली मोबाइल नंबर। अरे मेरे भाई, अगर आपने पिछले 6 महीने में आपने और आपकी टीम ने अगर मोबाइल नंबर लिए होते सबके, जिनके साथ भी मीटिंग करते हैं, तो आपके हाथ में आज की डेट में 4-5 हजार लोगों के मोबाइल नंबर होते, जिनसे कि आप हर हफ्ते जो ऑर्डर हैं वो ले सकते थे, जिनको आपने डेमो दिखाया है, जिनको आपने प्रोडक्ट दिखाया है, जिनको आपने कुछ भी दिखाया है। लोग मोबाइल नंबर ही नहीं लेते हैं, मोबाइल नंबर ही नहीं लेते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं लेंगे, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद जब आप लेना शुरू, क्योंकि जब ये चीज ट्रेंडिंग में आ जाएगी, ट्रेंडिंग में आ जाएगी। लोग पहले तो ये भी नहीं सोचते थे कि जो आदमी है वो हवा में उड़ेगा, लेकिन हवाई जहाज बना ना। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अभी ये सोच रहे हैं पुराने तौर तरीकों से चल रहे हैं, वो नए तरीकों को अभी अपना नहीं रहे हैं। लेकिन जब ये चीज ट्रेंडिंग में आ जाएगी, डाटा जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड आप फिर बाद में आप पछताएंगे यार, उस समय से अगर मैंने रोज हर बार जो है मैं इतने लोगों से मिल चुका हूं, कम से कम 25-30 हजार लोगों से मिल चुका हूं, तो अगर उनके मोबाइल नंबर मेरे पास में होते तो मेरे पास में तो डाटा होता, तो मैं तो उनको मैसेज करता व्हाट्सएप पे, तो मेरे पास तो जो ऑर्डर थे वो आते रहते। लेकिन मेरे पास है ही नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है। जिसके पास आज की डेट में डाटा नहीं है उसके पास ये मान के चलिए कि उसके पास काम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ मोबाइल नंबर जो है वो जरूर लीजिए, हमेशा लीजिए। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल के बारे में अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें, हाउ टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस। लोगों के अंदर जो बड़ी कमी देखी जाती है, अगर आप सेल करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये एक स्किल आपके अंदर होना चाहिए, हाउ टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस। क्या आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने का दम रखते हैं? आपकी टीम के अंदर कितने लोग जो हैं वो 10 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने का दम रखते हैं?
चेक कीजिए, लोगों के अंदर, टीम के अंदर सबसे ज्यादा कमी जो है वो इसी चीज की है। अरे पकड़ पकड़ कर जो है वो काम करवाना पड़ता है। लोग काम करेंगे लेकिन हमें पकड़ पकड़ कर जो काम है वो हमें करवाना पड़ेगा। प्लान दिखाना तो नहीं आता, आइए दिखाइए, प्लान दिखाइए। लोग घबराते हैं पहले, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे ये सबके साथ में होता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये लेकर आना पड़ता है। कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी होता है। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जिसने कभी लोगों का सामना ही नहीं किया, जिसने आज तक सिर्फ घर वालों से या रिश्तेदारों से बात की है, वो अजनबियों के सामने बोलने से डरता है। उसके अंदर डर होता है लोगों के सामने बोलने से। सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये जो सिचुएशन है इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। स्पीक एट होम, चाहे तो घर पे बात कीजिए, चाहे अपनी टीम मेंबर की जो मीटिंग है उसके करके बात कीजिए। वैसे तो अगर आप अपनी टीम को इकट्ठा कर बात करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत जल्दी ऊपर जाता है। और छोटी छोटी जो वीडियोस है वो उनकी जरूर बनाइए, अपने सामने बैठकर उनकी जो वीडियोस है बनाइए। हम कितनी बार बोल चुके हैं कि सर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। बहुत कम लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं और भेजते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, और जो वीडियो बनाते हैं उनको रिजल्ट भी मिलता है। उनको ट्रेनिंग, दोस्तों ट्रेनिंग जो है, अ पर्सन विद द मार्कर अर्न्स द मोस्ट। जिस पर्सन के हाथ में मार्कर है वो सामने वाले जो लोग बैठे हुए हैं उनसे हमेशा ज्यादा कमाता है। आपकी टीम में कितने लोगों के हाथ में मार्कर रहता है, कितने लोग जो है, अब मार्कर किसके हाथ में रहता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है और जो बोर्ड पर लोगों को समझा सकता है, क्योंकि उसके पास, वो समझाएगा तभी जो उसके पास में नॉलेज होगी। और चाहे नॉलेज हो भी ना, लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है तो वो समझा भी लेगा, नॉलेज भी आ जाएगी, लेकिन वो बोलने का जो दम है ना वो वहां पर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। माय डियर फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये जो माइंड है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। माइंड इज पावरफुल। जो हमारा माइंड है, हम नो को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वी डू नॉट एक्सेप्ट नो। हमें ना सुनना पसंद ही नहीं है। अपने माइंड को हमने इसी तरीके से चेंज करना है। बट अगर हम ये टारगेट लेके चलें कि हमने हर रोज 10 लोगों से ना सुनना है, क्या सुनना है, ना सुनना है। सुबह उठेंगे 10 लोगों से ना सुनना है, अरे आज मैं 10 लोगों से ना सुनूंगा। पहले को कॉल किया, ना बोल दिया, राइट, दूसरे को कॉल किया, ना बोल दिया, तीसरे को कॉल किया, ना बोल दिया। माय मेन टारगेट इज कि आई वांट टू लिसन 10 नो। हर रोज 10 लोगों से ना सुनना है। और अगर अब किसी ने अगर मेरे को यस बोल दिया तो क्या होगा, मैंने पहले को कॉल कर दिया, नो बोल दिया, दूसरे कॉल कर दिया, नो बोल दिया। अब यहाँ पर मेरे को खुश होना, क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट क्यों हो रहा है। मैं लोग मेरे को ना बोल के जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो मेरा अचीव हो रहा है। पहले कॉल किया, नो बोल दिया, आपने खुश होना है, थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरे ने ना बोल दिया, आपको खुश होना है। तीसरे ने बोल दिया, आपको खुश होना है, आपका टारगेट अचीव हो रहा है। हमें जब टारगेट अचीव नहीं होते हैं तब हमें बुरा लगता है। अब अगर पांचवें पर्सन अगर आपको गलती से यस बोल दे तो क्या करेंगे भाई, हमारा जो टारगेट है वो तो नो सुनने का, हमें यस सुनने को मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, सिचुएशन कोई भी हो, हमें वहां पर खुश होना है, क्योंकि यस मिल रहा है, पता है कि हाँ यार अब जो टीम है वो मेरे पास में आ रही है। यानी कि ये एक माइंड गेम है, दिस इज माइंड गेम। दोस्तों इसको समझिए, इस चीज को, अपने जो दिमाग है ना इसको समझिए कि ये आपके साथ में कैसा खेल खेल रहा है। आपको अपने माइंड के साथ में जो गेम है वो आपको खेलना है। यू आर कंफर्टेबल इफ यू हियर व्हाट यू वांट टू हियर। आप उस कंडीशन में कंफर्टेबल होते हैं जो चीज आप सुनना चाहते हैं। तो ना सुनने की आदत डाल लीजिए। जितना ज्यादा ना सुनेंगे उतना ज्यादा कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा, आपके माइंड में गया होगा कि बेसिकली किस तरीके से हम इस चीज के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं, राइट। अगला टॉपिक दोस्तों आप किस चीज के ऊपर सुनना चाहते हैं तो प्लीज इसके बारे में चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो टॉपिक है वो आप किस चीज के ऊपर जो है वो सुनना चाहते हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप किस चीज के ऊपर सुनना चाहेंगे। अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। ओके ओके, राइट 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 राइट, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो जैसे कि आपने चैट बॉक्स में बताया है तो हम इसको चेक करेंगे और जो मैसेजेस सबसे ज्यादा आए होंगे उनके ऊपर जो अगला जो सेशन है वो हम उसके ऊपर करेंगे, बाकियों के ऊपर भी करेंगे। जैसे जैसे जो सेशन आप यहाँ पर बताते जा रहे हैं वैसे वैसे जो सेशन है वो यहाँ पर चलते रहेंगे, राइट।
तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोबारा से फिर से आपके साथ में जबरदस्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।